मिसलेनियस इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से तो मुझे पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि इतना सब पढ़ के सारा चीज करने के बाद में हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। सब पढ़ रखा है हमने, बस चलो ठीक है, रिवीजन। अब आपको पहचानना है कि किस वाले में कौन सी वैरायटी है, किस वाले में कौन सा टाइप है। ये कौन सी वैरायटी हुई? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में कौन सी वैरायटी हुई? पहचानना आना चाहिए, दैट्स इट। अब ये थोड़ी क्वेश्चन है कि मिसलेनियस का है तो नहीं आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन तो पढ़ा हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन में ये वैरायटी है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के अंदर यदि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो ये आपका लीनियर a अपॉन एक्स प्लस वन एंड प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 9, ये आपका हो गया लीनियर। एक्स स्क्वायर प्लस का 9 लीनियर है, तो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में आप ये लेते थे बी एक्स प्लस सी, बाकी सेम कहानी है। आपको क्या करना है? ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। सो दिस इज 5x इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का 1। यही काम होता था, दोनों का डिनोमिनेटर कट गया, इधर का डिनोमिनेटर और इधर का डिनोमिनेटर आपने एलसीएम लिया और उसको आपने कैंसिल आउट कर दिया। आगे अब इसमें आप वैल्यूज निकालोगे, तो लेट कर लीजिए आप x इज इक्वल टू -1। -1 से कौन सा जीरो हो गया? ये वाला पूरा पार्ट आपका जीरो हो गया। यहां डाला -1, दैट इज +1। 9 + 1 कितना निकल गया? 10। 10a इज इक्वल टू कितना निकला? -5 इज इक्वल टू में 10 ऑफ a। सो a इज इक्वल टू -1/2। एक तो आपका a निकल गया। दूसरा हम क्या निकालेंगे? b और c। b और c निकालने के लिए आप किसी को जीरो यहां पर नहीं कर सकते, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, मगर बिना ब्रैकेट खोले। बिना ब्रैकेट खोले आप ये करेंगे, डाल लो। मैं कंपेयर करना ज्यादा मेरे को प्रैक्टिकल लगता है। जीरो डाल के भी निकाल सकते हो, जीरो डाल के भी निकाल सकते हो यश। a निकला यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां से निकला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? b। तो कितना निकला? a प्लस b, और यहां पर कितना कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है? अरे एक्स स्क्वायर का जीरो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे जीरो है, वो x का है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है। तो आप माइनस का 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू कितना निकल गया? 1/2। a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2, b इज इक्वल टू 1/2। तीसरा मुझे कौन सा कंपेयर, ये मैंने कौन सा किया कंपेयरिंग? दिस इज कॉल्ड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगला कौन सा कर ले हम लोग? अगला कर लेते हैं कंपेयरिंग कांस्टेंट। हम यदि कांस्टेंट को कंपेयर कर ले, कांस्टेंट यहां पर कितना निकला? दिस इज 9a, और यहां से कितना निकला? c। सो व्हाट इज दिस? 9a प्लस c इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहां पर कांस्टेंट नाम की चीज यहां पे है नहीं। तो a b c, a कितना निकला? माइनस का 9/2 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9/2। तो बताइए साहब इसका इंटीग्रल कितना निकला? i इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस का 1 और प्लस bx प्लस c। bx प्लस c मतलब ये आपका निकलेगा 1/2x, bx है bx, और प्लस c मतलब कितना? 9/2, और होल अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 9। सो इंटीग्रल निकला माइनस का 1/2। इंटीग्रल का साइन यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है। इसको अभी छोड़ दो आप, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेपरेटिंग द न्यूमरेटर। सेपरेटिंग हमेशा क्वाड्रेटिक वाले में सेपरेट करना होता है। तो 1/2 इंटीग्रल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 9/2 इंटीग्रल dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस 9। dx सब जगह लगाना पड़ेगा, यहाँ भी आपके पास dx। अब तीनों का इंटीग्रल करेंगे, मगर ध्यान से भी करना, और पेन से भी करना, और दिमाग से भी करना। इसका इंटीग्रल माइनस का 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 log x प्लस 1, ये निकला मेरे पास log x प्लस 1, प्लस ये आपका हो जाएगा 1/4। अच्छा 1/4 कैसे आएगा? 1/2 पहले से है, और जब नीचे वाले को आप पुट करोगे t, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। ऊपर मेरे पास सिर्फ x है, 2 नहीं है, तो 2 जाएगा नीचे, तो 1/4 लगा दिया। उसके बाद कितना बन गया? ये dt अपॉन t, और दैट इज log t। और log t को मैं डायरेक्टली क्या लिखूं? मैं log x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 9/2। ये ना अलग अलग वेराइटी है, यहाँ पे अलग वेराइटी, यहाँ पे अलग वेराइटी सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर कौन सा लग रहा है? सेपरेटिंग।
पर्टिकुलर फंक्शन का फॉर्मूला tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला है तो 1/a भी आता है इसमें। 1/a कितना है 3 का स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x by 3 और प्लस में कितना निकल गया c। चलो अगला पहला क्वेश्चन हो गया 6th वाला पार्शियल फ्रैक्शन। 7th वाले में क्या जुगाड़ हुई? अच्छा प्लस सी लगा लेना मेरी तरफ से। प्लस सी लगाने का रूल है, प्लस सी नहीं लगाओगे तो आधा नंबर कटेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। किसी को आइडिया क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे? वेरी गुड भैया, सिर्फ टेपना नहीं है, दिमाग भी लगाना है। टेपना नहीं है, दिमाग भी लगाना है। तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग किसने बोला? लक्ष्य ने बोला नहीं? यस सर। चलो वेरी गुड, फट से क्लिक होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या करना है? क्या करना है भैया? प्लस ए और माइनस ए, और साइन x माइनस ए को अलग कर लो और प्लस ए को अलग कर लीजिए, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए। अब कौन सा लग जाएगा फॉर्मूला? a और ये हो गया b, तो इंटीग्रल फॉर्मूला कौन सा लगेगा? साइन a प्लस b का, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस x माइनस ए इंटू में साइन ऑफ a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए। और जब भी एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे सेपरेटिंग आपको फ्री में मिलेगा, सेपरेटिंग आपको करना ही पड़ेगा। तो दिस इज साइन x माइनस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस ए प्लस कॉस x माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय दिस इज साइन ऑफ x माइनस ए। सेपरेटिंग जब भी आप एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे सेपरेटिंग करना पड़ेगा। ये साइन कैंसिल, और यहां पर कैंसिल नहीं हो गया, cos अपॉन साइन कॉट बनेगा। यहां पर द cos a इज ऑलवेज कांस्टेंट, और कांस्टेंट को आप हमेशा इंटीग्रल के बाहर रखिए। अंदर बचा 1, कांस्टेंट हमेशा बाहर जाएगा। यहां पर भी साइन a इज कांस्टेंट, अंदर कितना बचा? दिस इज cot x माइनस ए, cot x माइनस ए। तो cot x माइनस ए इज अब इंटीग्रल करना है। अच्छा cos a इंटीग्रल आपका जो फाइनल आंसर निकला 1 का इंटीग्रल x प्लस sin a कांस्टेंट है, cot x माइनस a का इंटीग्रल, दैट इज अ प्रॉब्लम। फॉर्मूला यहां याद नहीं आते। cot x माइनस a का इंटीग्रल होमवर्क मिला है लास्ट क्लास का? नहीं लाया। दिस इज log sin x। क्या था मामला? cot x माइनस ए का इंटीग्रल log sin x माइनस ए एंड प्लस में c, cot x का इंटीग्रल log sin x। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग स्वाद। इसमें एडिंग सब्ट्रैक्टिंग था, पिछले वाले में पार्शियल फ्रैक्शन था, बाय पार्ट भी आएगा, बाय पार्ट भी होगा, सब्स्टिट्यूशन एनडीसीएसएम भी होगा कहीं ना कहीं। तो देखते हैं। चलो ई के लॉग, ये ऐसे बनवाकर में क्वेश्चन बकवास टाइप के। क्वेश्चन नंबर 8, ई की पावर 5 इंटू में log x माइनस ई की पावर 4 इंटू में log x डिवाइड बाय ई की पावर 3 log x और माइनस ई की पावर 2 log x। log जो है पावर नीचे लाता है और नीचे से ऊपर के ले जाता है। log पावर को नीचे लाता है और नीचे से ऊपर के ले जाता है। ये 5 है, तो आई कैन राइट दिस log x रेज़ टू द पावर 5 को आगे लगा दिया मैंने, माइनस ई, ये कितना निकला? log x रेज़ टू द पावर 4। सर हम रेशियो में लगा देंगे। हां रेशियो में कैसे लग गया? ये तो 5 log x है ना। ये log x की पावर m होती है, तो m log x होता था। हां उसका उल्टा कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं।
चल ई ये कितना निकला मेरे पास, ये निकला log x क्यूब माइनस ई, ये निकला log x स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, e की पावर पे log होगा तो कैंसिल हो जाता है, e और log हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, तो e की पावर पे log होगा तो x की पावर 5, x की पावर 4 अपॉन x क्यूब और माइनस x स्क्वायर। e पे log कैंसिल हो जाता है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो। कॉमन कितना निकला ऊपर से, कॉमन आपका ऊपर से निकला x की पावर 4, अंदर कितना बचा, x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 4 x माइनस 1, नीचे से कितना कॉमन निकाला x का स्क्वायर, तो x ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो अल्टीमेटली कितना बचा, x स्क्वायर का इंटीग्रल कर देना जो कितना आएगा x क्यूब अपॉन बाय 3। चलो क्वेश्चन नंबर 9, 9th भी छोटा सा 1 मार्कर का क्वेश्चन है, 9th वाला भी छोटा सा 1 मार्कर का क्वेश्चन है, ये भी छोटा 1 मार्कर का ही था। क्वेश्चन नंबर 9 इज cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर x इनटू में dx। चलिए तो इसमें आप 4 माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे वाले को पुट करके ऊपर वाला क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो मैं 4 माइनस साइन स्क्वायर x को t पुट करते हैं, 4 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव कितना निकला, मगर नहीं यार फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, हम क्या करते हैं सिर्फ साइन को पुट करते हैं, साइन x इज इक्वल टू t तो आएगा cos x, स्क्वायर में तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो साइन x का डेरिवेटिव cos x into dx इज इक्वल टू dt, तो दिस इज dt अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा, और फॉर्मूले के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो कर सकता था वो मैंने कर लिया, अब सामने आओगे तो ही याद कराऊंगा। 4 माइनस टी स्क्वायर, हाँ गर्दन इधर, पर्टिकुलर फंक्शन है 4 माइनस टी स्क्वायर, 4 माइनस टी स्क्वायर 1/2a, बिना रूट वाले में 1/2a, तो a आपके पास में कितना था 2 का स्क्वायर 4 और कितना होगा log, यहाँ ये पॉजिटिव है, a पॉजिटिव वाले में क्या आता था a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो यहाँ कितना निकलेगा, दिस इज रूट है, ओ तो फिर तो फॉर्मूला ही बदल गया, सॉरी फिर तो ये साइन इनवर्स है, फिर तो साइन इनवर्स है, अच्छा फिर तो साइन इनवर्स है, फिर तो डायरेक्टली कितना बन गया ये साइन इनवर्स t अपॉन 2 और प्लस में c। चलो t को रिप्लेस कर देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10 साइन रेज टू द पावर 8। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10, साइन रेज टू द पावर 8x माइनस cos रेज टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और इनटू cos स्क्वायर x। इस क्वेश्चन में आप एक काम करिए, इसका जो नीचे वाला है ना 2, इसको कुछ भी नहीं करना, ये अपने आप कट जाएगा लास्ट में, इसको कुछ भी नहीं करना है। 8 को तोड़ो 4 में, 4 को तोड़ो 2 में, पावर्स की बात कर रहा हूं मैं, नीचे वाला आपका एज इट इज रहेगा, तो साइन रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर माइनस cos रेज टू द पावर 4 का स्क्वायर, नीचे सेम सेम मतलब जो चल रहा है वही चलेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं उसको, नीचे बिल्कुल सेम चलने दो। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी एंड इनटू a माइनस बी, साइन की पावर 4 माइनस cos की पावर 4, और नीचे क्या लिखेंगे भैया सेम, चलने दो। 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा कि जब भी पावर 4 आती है क्या करते हैं बताओ यश, जब भी पावर 4 आती है तो क्या करते हैं यश, क्या करते हैं युक्त आप बताओ, जब भी पावर 4 आती थी तो क्या करते थे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग भूल गए 10th क्लास, जब भी पावर 4 आती है तो हम क्या प्लस करते हैं, प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और माइनस का 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। और ऐसा क्यों करते हैं वो मत पूछना, एटलीस्ट कम से कम वो तो मालूम होना चाहिए।
जब भी पावर 4 आएगी, आप ये 10th क्लास से सिखाया जाता है, पावर 4 वाले में आप 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को प्लस करो और माइनस करो। कारण जिनको क्लिक हो जाए दैट इज गुड, और जिनको क्लिक ना हो उनको मैं बता देता हूं। क्लिक हुआ कनक, बताओ क्या बन गया? हाँ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये पूरा कितना बन गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तो मैंने इसका लिखा, इस वाले का क्या करें? इसको फिर से मैंने क्या करा, इसको फिर से लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बना साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। चलो, और नीचे का क्या लिखूं मैं? सेम। नीचे का क्या लिखूं मैं? सेम। ये पूरा बन के कितना बन गया मेरा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, मतलब पूरा 1 बन गया। ये पूरा कितना बन गया? 1 बन गया। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू ये भी पूरा 1 बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वाला भी 1 बन गया। यहाँ कितना बचा मेरे पास? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे अब नहीं सेम लिखूंगा, अब मैं उसको लिख ही दूंगा। मैंने कहा था कटेगा ही लास्ट नीचे वाला, अब मैं नीचे वाला लिख देता हूँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये लो भाई, इसको इतनी देर से हम लिख रहे थे इसीलिए ताकि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। बचा क्या मेरे पास इंटीग्रल के अंदर? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अभी भी सोच रहे हो कि इतना लंबा, अभी लंबा नहीं है भाई, डबल एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है यश? 1 plus cos 2x by 2। अरे भाई, अच्छा cos 2x का फॉर्मूला पूछा मैंने, cos डबल एंगल। लक्ष्य बताओ, डबल एंगल cos 2x। वो 2 वाला अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं पूछ जाओ, मैं छत से जाके कहीं पे क्या कर रहा हूँ मैं? 11th क्लास के डबल एंगल फॉर्मूला याद नहीं? युक्ता आप बताओ, cos 2x। सर 1 minus cos 2x by 2। अरे भाई क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल? cos 2x का फॉर्मूला याद नहीं है? गगन बताया करते, गगन को याद होगा, बता गगन। हाँ बताओ बताओ। नहीं, पहला वाला मेन बताओ। हाँ, 3 होते वैसे पहला वाला बताओ। हाँ, और तीसरा? वेरी गुड। ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मेन फॉर्मूला होता है। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये वही चीज बची मेरे पास, ये मेरे पास बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का cos स्क्वायर एक्स, और यहां से यदि मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये बन गया cos स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसका बन गया फॉर्मूला? माइनस का, ये बन गया cos 2x, और cos 2x का इंटीग्रल, तुम लोगों ने इंटीग्रल लगता है बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, इसलिए ट्रिगो के फॉर्मूले सब लोग भूल गए हो। आई थिंक एग्जाम है तुम लोग का, एक बार रिवाइज करो, सारा फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, और उसके बावजूद नहीं करोगे तो बेटा भुगतोगे 12th क्लास के बोर्ड में, ध्यान रखना। युक्ता, सूरज, आपसे तो क्या पूछा ही नहीं। यश, फॉर्मूले रिवाइज करो सारे, ट्रिगो के, इंटीग्रल के सारे। अच्छा गगन अब आया, फॉर्मूले सब लोग रिवाइज करो। आई एम सरप्राइज, 11th क्लास में फॉर्मूले मैंने आप लोगों से बोल बोल के इतनी प्रैक्टिस करवाई थी, इसीलिए करवाई थी कि 12th में दिक्कत ना आ जाए, और मुझे मालूम मैंने कितनी प्रैक्टिस करवाई है, कितनी प्रैक्टिस करवाई है। युक्ता, फॉर्मूले रिवाइज करो बेटा, ऐसे काम नहीं चलता। यश, ये सोचने का मैटर है कि यश है, सूरज है, युक्ता है, इतने स्मार्ट बच्चे जो 10th में 98 99 नंबर लेके आ रखे हैं, वो लोग बच्चे 11th क्लास में के फॉर्मूले भूल गए। यश थोड़ा सोचो, सूरज और लक्ष्य तुम लोग थोड़ा सोचो बेटा, करना पड़ेगा। चलो, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। अगला नेक्स्ट 11th क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 11। 1 में दिस इज कॉस x प्लस ए इंटू में कॉस x प्लस बी इंटीग्रेशन करना है। चलिए ये क्वेश्चन बिलोंग कहां से करता है? ये भी बिलोंग करता है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। देखो नीचे मेरे पास x प्लस है x प्लस बी है, तो ऊपर मुझे x प्लस है और x प्लस बी लाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कहां से बिलोंग करता है? एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से। तो नीचे x प्लस है x प्लस बी है और ऊपर मुझे लाना पड़ेगा। चलिए बट इसमें पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 साइन a प्लस बी से मल्टीप्लाई और साइन a प्लस बी से डिवाइड मुझे करना पड़ेगा। ये डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय ये स्टेप आपको क्या बोलेंगे इसको? ये इग्नाइटर है जो क्वेश्चन को आपका शुरू करेगा या फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा। साइन a प्लस बी। अच्छा अब मुझे एडिंग सब्ट्रैक्टिंग जो करनी है, नीचे यहां पर x प्लस a है तो यहां मुझे प्लस x और दूसरा कितना करना पड़ेगा? मुझे ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा माइनस x। मगर मुझे क्वेश्चन याद नहीं है कि मुझे क्या करना है, बट यहां के लॉजिक के हिसाब से यदि x प्लस a है तो बन रहा है, देखो ये दोनों बन के बन जाएगा मेरा x प्लस a, मगर ये x प्लस b है, ये मेरा प्लस का नहीं बन रहा। प्लस का नहीं बन रहा और प्लस का कब बनेगा? जब मैं यहां पर क्या डालूं? माइनस डालूं। ये माइनस और ये माइनस, तो क्या करना? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन a माइनस बी। तो एक क्वेश्चन और है ऐसा जहां पर हमने किससे किया था? साइन a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, मगर यहां पर किससे करना पड़ेगा? माइनस से करना पड़ेगा। अब देखो सेटिंग बन रही है क्या? अब इन दोनों को यदि मैं साथ में रखता हूं तो x प्लस a, लाइट चली गई, डोंट वरी, आ रही है अभी, हाँ। और इन दोनों को साथ में रखता हूं तो कितना बनेगा? अभी कूलिंग है, थोड़ी देर रहने दे, 1 मिनट नहीं चलेगी। हाँ चल रही थोड़ी देर से। और इन दो को साथ में रखा मैंने, कितना हुआ? प्लस का हो गया। चलिए सो दिस इज 1 साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन a प्लस x। मैंने इन दोनों को साथ में रखा और यहां से माइनस कॉमन निकाला तो कितना बचा? b प्लस एक्स। और अपॉन में दिस इज कॉस x प्लस a और इंटू कॉस x प्लस बी। बाकी आई थिंक आगे की कहानी सेम है। सेम कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है a और ये है b। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन a माइनस बी का सॉरी सर, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आपका बनेगा a माइनस बी इंटीग्रल साइन a माइनस फॉर्मूला। बैग रख दे साइड में, क्या दौलत रखी इसमें बहुत से? नहीं छुपा पकड़ के बैठा कोई लेना आराम से बैठ। चलो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस a इंटू साइन बी प्लस एक्स। और जहां भी आप क्या करते हैं एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, वहां पर आपको सेपरेटिंग करना पड़ेगा। चलो तो सेपरेटिंग कर देते हैं। सेपरेटिंग आप करेंगे तो कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी एंड दिस विल बी कॉस एक्स प्लस ए और इंटू कॉस एक्स प्लस बी। चलो साहब कौन सा कट रहा है? कॉस एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, ये यहां पे गया, यहां पे कॉस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए ये यहां पे चला गया। ये कांस्टेंट है आपका, ये साइन a माइनस बी जो है ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज आपका चल, इसका कोई काम नहीं है। बस एक बार आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में डाल दिया, इसका बाकी कोई काम नहीं, आपका ऐसे ही चलता रहेगा ये। चलिए ये साइन अपॉन कॉस tan a प्लस एक्स या एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स माइनस ये कितना बन गया? साइन अपॉन कॉस, ये भी बनेगा tan मगर ये बनेगा एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। ये ऐसा होल है। अब क्या करना है मुझे? दोनों का इंटीग्रल, tan x का इंटीग्रल यशस्वी सिंह, सूरज tan x का इंटीग्रल, tan x का इंटीग्रल, सूरज आप बताओ
नहीं आता? tan x का इंटीग्रल बताओ, हिम्मी बता, हिम्मी। माइनस लॉग cos x, ये भी करेक्ट Log है, secant x। या फिर log secant x, वो भी लगा सकते हैं। मैं cos ले लेता हूँ, कभी कभी cos भी लेना चाहिए। माइनस log cos x, तो माइनस log cos x आप लेंगे तो ये 1/sin a माइनस b, ये आपका एज इट इज रहेगा। ये कितना निकला? माइनस का log cos x प्लस a का मॉड, और ये माइनस माइनस, ये पहले से माइनस था तो ये प्लस हो गया। माइनस का ये कितना निकला? log cos x प्लस बी और इसका मॉड। अब ये दो लोग माइनस में है तो आंसर कितना निकलेगा? आप इसको डिवाइड में ले आइए, और डिवाइड में लाने पर ये निकलेगा log दिस इज cos x प्लस बी का मॉड एंड डिवाइडेड बाय दिस इज log में cos x प्लस a का मॉड। ये आंसर है। चलिए आगे क्या होता है रूल? log दो बार लगाएंगे क्या? ऐसा होता है ना, log m माइनस log n इज इक्वल टू कितना होता है? log m अपॉन n। तो ये log एक बार आएगा। ये एज अ होल log एक बार आएगा, log m अपॉन n। चलिए साहब आगे अगला। अगला वाला क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है? 12th वाला, सब्स्टिट्यूशन। तो रिवीजन भैया आप लोग कर लेना, परसों पेपर है आपका। मैं ये है कि इंटरवल पूरा करवा दूंगा टिल डे आफ्टर टुमारो। उसके अलावा आप लोग बाकी चीजों का रिवीजन खुद कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12th वाला है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 8। क्या लग रहा है इसके अंदर? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना? ऊपर एक्स क्यूब है, इनटू में dx है, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। किसको पुट करूं मैं? x की पावर 4, x की पावर 4 को मैं पुट करूंगा तो x की पावर 4 इज इक्वल टू टी, 4x क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू dt। 4 ऊपर नहीं दिख रहा तो 1/4 आप बाहर लगा लेंगे, इंटीग्रल ये कितना निकल गया? dt डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा बना? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डायरेक्ट है, 1/4 साइन इनवर्स टी एंड प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वन मार्कर का छोटा सा क्वेश्चन टी में x की जगह 4 वैल्यू डाल देंगे। हाँ वो डालना है, वो आपका काम। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 13 है e रेज़ टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस e रेज़ टू द पावर x और 2 प्लस e रेज़ टू द पावर x इंटीग्रल इनटू में dx। बुकलेट तो खैर पहली बार। ये भी सब्स्टिट्यूशन कर। हाँ ये भी सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें किसको टी पुट करें हम लोग? e रेज़ टू द पावर x को टी पुट करो। e टू द पावर x को आपने t पुट किया, इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होगा और इज इक्वल टू dt। ऊपर कितना निकला? ऊपर निकला dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस का t और ये निकला 2 प्लस का t। अब क्या शुड आई डू दिस? पार्शियल फ्रैक्शन है सिंपल और दोनों लीनियर है, तो दोनों लीनियर है, a अपॉन 1 प्लस टी और प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। आपने आप कर लेना भैया, डू योर सेल्फ। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिस इज कौन सा 14 है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस 4। और यहाँ पर कौन सा डायलॉग था? बता वरुण, कौन सा डायलॉग मारा था यहाँ पे? एक उसमें वो नहीं हो सकता, दो शेयर नहीं हो सकते एक जंगल में। तो एक जंगल में 2 शेर नहीं हो सकते, वैसे एक क्वेश्चन में 2 क्वाड्रेटिक भी नहीं हो सकते। और यदि आ जाए तो क्या करना चाहिए? या तो आप एक्स स्क्वायर को t पुट करो या तो आप एक्स स्क्वायर को y पुट करो। यहाँ कौन सा करेंगे? अच्छा ये वाला होता है टेम्पररी और ये वाला होता है परमानेंट।
तो यहाँ पर x स्क्वायर को t पुट करें कि y पुट करें? y, क्योंकि यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ 2x और इंटू dx इज इक्वल टू dt, ये मेरे पास में नहीं है ऊपर, तो इसलिए हम ये वाला पोर्शन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? टेम्पररी y। तो व्हाट इज दिस 1 अपॉन, ये निकल गया y प्लस 1 और ये निकल गया y प्लस 4। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या मुझे करना चाहिए? करवा लो तुम लोग, करवाना चाहो तो इसका, चलो कर लोगे तो बढ़िया है। बट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 15। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कौन सा? 15 अच्छा कैसे करेंगे बता जरा। पर ये आता नहीं मेरे को। अच्छा मगर तेरे को मालूम भी छोटा सा है। अरे नहीं, क्वेश्चन छोटा सा है। अच्छा क्वेश्चन छोटा सा, हाँ। नहीं आंसर भी छोटा सा। आंसर भी काफी छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, e रेज़ टू द पावर, नहीं क्या है cos क्यूब x। क्वेश्चन है मेरे पास cos क्यूब x इनटू e रेज़ टू द पावर पे log sin x का इंटीग्रल। इसमें भी यदि आप देखो e और log साथ में आए तो कैंसल, e और log कैंसल हो गया भैया, 1 बन गया। तो ये कितना बन गया अपने पास? ये बन गया sin x। e और log कैंसल हो जाते हैं। अब तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या करना है? ये मेरे पास बना t का क्यूब और इंटू dt, मगर माइनस लगा देना। ये मैंने क्या किया है? सब्स्टिट्यूशन। cos को t पुट करा तो ये डेरिवेटिव करके आ रहा है माइनस का t क्यूब अपॉन कितना निकला? t की पावर 4 प्लस 4 और प्लस c, रिप्लेस कर देना भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 16, e के ऊपर log यहाँ भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में भी e के ऊपर कितना है? दिस इज log x क्यूब इनटू 1 प्लस x की पावर 4 की पावर माइनस 1। तो e पे log आया, पावर मैंने आगे चढ़ा दी, तो कितना बचा मेरे पास? ये बचा मेरे पास x क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर, ये पावर माइनस 1 थी, इसको पावर माइनस 1 थी, ये पावर मेरे पास में थी माइनस 1, इसको मैं नीचे ले आया। अब नीचे ला करके सब्स्टिट्यूशन कर दो, पूरे को लूं मैं t 1 का डेरिवेटिव 0, 4x क्यूब का डेरिवेटिव 4x, सॉरी x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 4 यहाँ पे है नहीं है, तो 1/4 और कितना बन गया? dt अपॉन t। सो 1/4 dt अपॉन t इज log t। t रिप्लेस कर देना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये सारे वन मार्कर है। हाँ ये जो छोटे वाले वन मार्कर है था। चलो दिस इज f डैश ax प्लस b इनटू f ऑफ ax प्लस b होल इनटू में dx। ये पढ़ने का तरीका आपका ऐसा होता है, f डैश मतलब ये इसका डेरिवेटिव है, fx मतलब फंक्शन और f डैश मतलब उसका डेरिवेटिव। तो यदि मैं इसको t पुट करता हूँ, यदि मैं इसको t पुट करता हूँ, इसको f ऑफ ax प्लस b को मैं, हाँ बोलो भैया So इसमें n का मतलब क्या है? कहाँ पे है? अच्छा पावर है क्या? ओ मेरे को दिखी नहीं। चलो पावर मैंने देखा नहीं, n मतलब पावर है जो भी है, तो मैं पावर को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ फंक्शन को ले रहा हूँ। पावर को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ फंक्शन को ले रहा हूँ। सर अभी आपने कौन सा लिया है? डैश वाला लिया है, सिंपल वाला लिया है? मैंने इसको लिया है, सिंपल वाला, इसको मैंने टी पुट किया, तो अब फिर इसकी पावर नहीं लिखेंगे साथ में। नहीं पावर को लेंगे तो पंगा हो जाएगा, फिर n आगे लाना पड़ेगा, वो मेरे पास है नहीं। तो n फिर माइनस वही वन ले देंगे। नहीं, हाँ मैंने कहा ना कि जो तकलीफ में हो उसको टी पुट करते हैं, उसकी तकलीफ को छोड़ के, तो वो तकलीफ है अपनी, है ना। चल ये कितना हो गया मेरे पास? fx का डेरिवेटिव f डैश ax प्लस b, ये होगा इसका डेरिवेटिव, f ऑफ ax प्लस b का डेरिवेटिव f डैश ax प्लस b, और चेन रूल से अंदर वाले का करेंगे तो इंटू 1 या अपॉन 1, इंटू 1 डेरिवेटिव हो रहा है, और इज इक्वल टू dt। यहाँ पर a नहीं है तो a अपना डिवाइड में आ जाएगा, तो f डैश ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय a। तो ये आपका कितना निकल गया? 1 अपॉन a, ये दोनों मिला के ये पूरा कितना बन गया? dt, ये चला गया देखो dt में, और ये कितना बन गया? t रेज़ टू द पावर n इंटू dt। अब क्या बचा इसके अंदर क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
n+1 और प्लस में c, t को रिप्लेस कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 और 19, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब जाके आया क्वेश्चन 18 और 19, अब जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हुए, ये तो वैसे ही थे। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारे पास 1/√of sin क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इंटीग्रल। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 18 और 19 दोनों इंपॉर्टेंट है, 18 और 19। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हमने इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, या फिर इसका नाम जो रखा हुआ है, ये आपको यहां से, चलो पहला मैं जो इसमें काम कर सकता हूं, पहले हम क्या कर रहे हैं, 1/√of साइन क्यूब x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा, तो साइन a cos b एंड प्लस cos x इंटू में साइन अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है सर? साइन a प्लस b का फॉर्मूला है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a sin b। चलिए आगे, ये तो लगा दिया मैंने साइन a प्लस b का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो इस टॉपिक का नाम हमने रखा है, उसका नाम रखा है फोर्सफुली टेकिंग कॉमन। जब हम बुकलेट पे आएंगे ना, अभी क्योंकि एग्जाम है तो थोड़ा फटाफट काम चल रहा है, हर वैरायटी को ले रहे हैं, अरे बहुत सारी स्टडी और करनी थी, इंटरकल में करवाना था। ये इस टॉपिक पे स्पेशल मैंने बुकलेट में 5, 7, 8 क्वेश्चन डाल रखे हैं कि जहां पर आप क्या करते हो, फोर्सफुली कॉमन निकालते हो। तो फोर्सफुली कॉमन निकालना, प्यार से नहीं निकालना। अच्छा, कॉमन निकालना, ये यहाँ पर पावर 3 है, यहां से देखो ये साइन एक्स है, यहां पर साइन एक्स नहीं है, तो हम साइन एक्स कॉमन निकालेंगे, मगर जबरदस्ती निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जबरदस्ती? यहाँ पे साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे साइन एक्स का डिवाइड कर दो। अच्छा, अब मैं यहाँ से, अच्छा क्यों निकाल रहा हूँ कॉमन? क्योंकि ये 3 है, अंदर से आएगा साइन एक्स, तो बाहर कितना हो जाएगा? साइन की पावर 4, और 4 का जो रूट है वो बाहर आ जाएगा 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से साइन एक्स ये वाला और ये वाला कॉमन निकाला। अच्छा, जब भी, अच्छा ये मैंने निकल नहीं रहा था, साइन एक्स कॉमन निकल नहीं रहा था, मैंने जानबूझ के निकाला, मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको कॉमन निकाला मैंने। अच्छा, फोर्सफुली टेकिंग आउट कॉमन, इसमें आपका आता है फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन। जब भी आप क्या करोगे, आप फोर्सफुली टेकिंग आउट कॉमन करोगे तो आपको हमेशा सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। अच्छा भाई साहब, अब मैंने बाहर मेरे पास 1/sin स्क्वायर आ गया। अच्छा, कैसे हो गया स्क्वायर? क्योंकि ये कितना बन गया, पावर 4, और 4 का जो रूट है, 4 का जो रूट है वो कितना हो गया, 2। तो ये तो मैंने रूट के बाहर निकाल लिया, अब मैं रूट लगाऊंगा। अब रूट के अंदर कितना बच रहा है हमारे पास, वो देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट कितना, ये चला गया, ये चला गया, ये बचा मेरे पास cos अल्फा प्लस ये cos अपॉन साइन को मैं कितना लिख लूं, cot x और इनटू में साइन अल्फा। अच्छा, इंटीग्रल का साइन और इनटू में dx, क्या बताया मैंने, कॉमन तो निकाल लिया। अब उसके बाद में जो है आपका सब्स्टिट्यूशन लगेगा, और सब्स्टिट्यूशन किसका लगता है, जो तकलीफ में है, जिसको जो रूट के अंदर है या फंसा हुआ है, उसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन। इसको आप क्या कर लो, टी पुट कर लो। तो देखते हैं क्या होता है टी पुट करने के बाद में। तो यदि मैं cos अल्फा और प्लस cot x और इनटू में साइन अल्फा को मैं टी पुट करता हूँ, डेरिवेटिव करें, cos अल्फा का डेरिवेटिव बोल वरुण, -0, कांस्टेंट है। ये वाला साइन अल्फा भी मेरा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। cot x का डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव नॉट इंटीग्रल। अच्छा, डेरिवेटिव तो बोल दो कोई, यश बोल, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेकेंट x
गलत, डेरिवेटिव भी गलत बोला। अब क्या करें बता, फॉर्मूले याद करो साहब, कम से कम इस बात को एडमिट करो, जिनको फॉर्मूले गलत बोल रहे हैं याद नहीं है, कम से कम रियलाइज करो कि देयर इज अ प्रॉब्लम, रिवाइज करने की जरूरत है। जब तक आप ये नहीं भाई, और हवा में चलेगा जो बच्चा कि यार मेरे को तो सर ने करवा दिए, मुझे तो बहुत अच्छे से आते हैं, हवा में चलोगे तो हवा में उड़ते रहोगे। तो फर्स्ट रियलाइज करो। सूरज बोलो, कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ चलो, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। मगर ये टाइम गैप क्यों आया इतना 10 सेकेंड का? ये नहीं आना चाहिए, इंटीग्रल की प्रैक्टिस में ये नहीं आना चाहिए। माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। अब मुझे बताओ आरुषि, आप बताओ, ये चीज है मेरे पास भी कि नहीं है? यहाँ पे मैंने इसको टी पुट किया, मैंने इसको टी पुट किया, ये आया, ये चीज मेरे पास में है कि नहीं है? है, युक्ता है क्या? देखना मेरे पास ये चीज, वो तो कांस्टेंट है, उसको तो डिवाइड में ले जाओ। साइन अल्फा का क्या है? ये तो माइनस होता चला जाएगा मेरे पास। इसकी क्या वैल्यू है? ये तो मेरे पास इधर भेज दूंगा मैं। चलो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन साइन अल्फा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखो साइन स्क्वायर, ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर, या फिर इसको लिख लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर, एक ही बात है। तो ये दोनों कितना बन गया मेरे पास? dt, और ये कितना बन गया? रूट टी। तो कहानी खत्म, ये dt बाय रूट टी है, और dt बाय रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है? 2 रूट टी, 2 रूट टी होता है। समझा क्या होता है? ये बना dt बाय रूट टी, मगर एक और चीज, माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। सो dt बाय रूट टी इज t रूट टी, 2 रूट टी। तो माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा एंड दिस इज 2 रूट टी, और t के अंदर में क्या लगा दूं? इसकी वैल्यू जो मैंने ली थी t को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो ये कितना निकल गया? cos अल्फा प्लस में cot x और इनटू में sin अल्फा और प्लस में c लगा दिया। चलो साहब, ये तो पहली बार करे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ तो ये फोर्सफुल टेकिंग आउट कॉमन, ये वैरायटी है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन में निपटा लेते हैं। लास्ट थोड़ा बड़ा है बट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और है इंपॉर्टेंट, बड़ा है, काफी बड़ा है। 19 इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन, 6 मार्कर का है, 6 से कम में नहीं आता है, काफी बड़ा क्वेश्चन। चलो आज तुम लोग कर ही लो, फिर आज कर ही लेते, कब तक छोड़ेंगे? है तो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का 19 आता है। अरे जब भी तो करवा रहा हूँ भाई, मुझे खुद को टाइम समझाने 5 मिनट लग जाता है, तो मैं क्या करूँ, कराना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है बाय पार्ट्स का। अभी तक बाय पार्ट नहीं लगा था, मगर ये बाय पार्ट का क्वेश्चन है। अब बोले साहब बाहर से कैसे बाय पार्ट दिख रहा है? क्वेश्चन बाहर से नहीं दिखता है, बाय पार्ट हमेशा अंदर छुपा हुआ होता है। दिस इज साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स, और प्लस में है कॉस, प्लस में है कॉस इनवर्स रूट एक्स इनटू डीएक्स। चलो सर, ये लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा स्पीड में ले लूं तो देख लेना भैया, नहीं आए तो पूछ भी लेना, कोई बात नहीं। नीचे का तो बन गया पाई बाय 2। अच्छा, फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये इनवर्स ट्रिगो में पाई, ये फॉर्मूला फंसे, ये पाई बाय 2 बन गया, तो इसको तो अलग कर दो 2 बाय पाई। चलो, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो कितना निकला ये? पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स रूट एक्स। चलो सर आगे, मैं इसका यदि ब्रैकेट ओपन करता हूं या नहीं करता हूं, दिस इज साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का पाई बाय 2 एंड प्लस का साइन इनवर्स रूट एक्स। ये दोनों ऐड हो गए, कटा नहीं,
यही क्वेश्चन लंबा हो गया। आई इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का पाई बाई 2। अब इसका ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए। तो आई इज इक्वल टू 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस का 1, ये 2 पाई और ये पाई बाई 2 कट गया। और इसको आप रख लीजिए आई इज इक्वल टू I1 माइनस I2। मतलब मैं इसको अलग से सॉल्व करने वाला हूँ, साइन इनवर्स रूट एक्स को मैं अलग से सॉल्व करने वाला हूँ, मैं अलग से सॉल्व करने वाला हूँ। I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर द रूट ऑफ एक्स। चलो सर, अब तो बाय पार्ट्स है, क्योंकि इनवर्स में अकेला कोई फंक्शन यदि हो तो उसका एक ही जुगाड़ इनटू 1 करके बाय पार्ट लगा दो, प्रोडक्ट रूल। इनवर्स यदि अकेला हो, ये ठाकुर है ठाकुर, ऊंचा वाला आई फॉर इनवर्स फंक्शन। आई लेट का रूल याद था आपको, आई लेट ILATE, आई लेट में इनवर्स फंक्शन आएगा। बट यहां पर थोड़ा सा पंगा ये है कि ये इनवर्स है और इसके अंदर एक रूट है, मतलब पहले तो ऊपर कांटे लगे हुए हैं, दैट इज इनवर्स, और कांटों को हटाया तो अंदर हमें और कांटे और मिल गए। तो ये दो डिफिकल्ट चीजें, रूट मैं डिफिकल्ट मानता हूं। तो क्या करें हम, इसको थोड़ा सा आगे आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रूट एक्स को टी कर लेते हैं। यदि बाय पार्ट को आपको आसान बनाना है तो, हालांकि यहां भी प्रोसीड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसको रूट एक्स को टी पुट करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए क्या होगा, रूट एक्स को आपने टी पुट किया, मगर इसका डेरिवेटिव मत करना, स्क्वायरिंग कर लेना। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करो, dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। चलिए साहब, तो कितना बन गया मेरे पास, ये बन गया साइन इनवर्स t, ये बन गया साइन इनवर्स t, और इनटू में t और 2 को मैंने बाहर लगा दिया और इनटू में dt। अब ठीक है, साइन इनवर्स t और इनटू t, तो बाय पार्ट तो अभी भी लग रहा है, बाय पार्ट तो अभी भी लग रहा है। अब लगाते हैं बाय पार्ट। ये 2 था, 2 को मैंने कांस्टेंट हमेशा बाहर रखता है, ध्यान रखना। अब चलो बाय पार्ट में पहले कौन सा फंक्शन आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। चलिए साहब, लेट्स कंटिन्यू बाय पार्ट। बाय पार्ट का फॉर्मूला सुना दो एक बार सूरज। पहले को बिठा के दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले होल इंटीग्रेशन के अंदर पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। गगन जरा सुनाना आप भी। गगन, ये है कि नहीं, नहीं है, नहीं सर, मीटिंग में नहीं है, ये मनमौजी आदमी है। चलो हाँ, चलो भैया, तो पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल। चलो भैया, I1 ले रहा हूं मैं इसका ना, कौन सा वाला पार्ट, ये है। तो ये 2 तो आपका बाहर छोड़ दिया मैंने। चलो पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का इंटीग्रल, तो साइन इनवर्स t और इनटू में t स्क्वायर अपॉन 2, ये t का इंटीग्रल t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव किया तो कितना निकला, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और इनटू कितना निकला, ये आपका t स्क्वायर और 1 अपॉन 2 को बाहर लगा दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब करेंगे एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, फटाफट जल्दी से। ये +1 और -1, चल एडिंग सब्ट्रैक्टिंग किया हमने। तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद I1 इज इक्वल टू 2 एज अ होल साइन इनवर्स t इनटू में t स्क्वायर अपॉन 2 -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2, दिस इज 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाला तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। चलो सर, I1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट साइन इनवर्स t इनटू में t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन 2, इंटीग्रल का साइन है इस पे, 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का टी स्क्वायर। चलो इनटू में dt। अब तीनों का इंटीग्रल, तीनों का नहीं, इन दोनों का करना है, और दोनों के फॉर्मूलाज हैं। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है साइन इनवर्स t, और इसका लगेगा सम मोर पर्टिकुलर फंक्शन में बड़े वाला फॉर्मूला, तो काफी बड़ा जाएगा इसका इंटीग्रल। I1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट स्टार्ट
दिस इज साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इसका इंटीग्रल निकला साइन इनवर्स टी और प्लस माइनस माइनस प्लस इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला, फिर वही सम मोर पर्टिकुलर फंक्शन, ये कौन सा लगेगा फॉर्मूला, x/2 एज इट इज प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये बोलने में इतना लंबा है, लगा लेते हैं। x/2 मतलब t/2, सॉरी दिस इज t/2 एज इट इज प्लस या माइनस प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स t। ये इंटीग्रल हुआ है अभी तो ये इंटीग्रल हुआ है। कितना बड़ा होगा ये? अभी सबको अरेंज करना है, बस सबको अरेंज करना है। अच्छा ये वाला ब्रैकेट मेरा 1/2 था, मैंने यहाँ पर ये 2 है, ये एज इट इज रखा, 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया, और 1/2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें नहीं किया तो, मगर माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया था, ये बन गया फॉर्मूला। चलो वैसे 2 कॉमन निकल के कट ही जाएगा, 2 मेरा कॉमन निकल के कट जाना चाहिए था। हाँ देखिए 2 कॉमन निकल के बाहर वाला 2 बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ये वाला 2 यहाँ पे भी है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को तो खत्म कर दिया मैंने, इससे 2 से खत्म। अच्छा ठीक है, तो ये आया मेरे पास इंटीग्रल, और पहला वाला पार्ट कौन सा था मेरे पास, ये चल रहा था, इसमें 4/5 पाई का मल्टीप्लाई भी करना है, ये 4/पाई ऑफ i1 और माइनस i2, मतलब कितना हो गया मेरे पास में x हो गया, मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, ये 4/पाई का मल्टीप्लाई पूरे में करना पड़ेगा मेरे को, और उसमें माइनस i2 मतलब कितना 1 का इंटीग्रल करना पड़ेगा, x आएगा। तो फाइनली मैं रिप्लेस कर रहा हूँ i इज इक्वल टू साइन, नहीं अब ये लिख रहा हूँ 4/5 को मल्टीप्लाई करके, तो 4/5 डाल ही देता हूँ ना, 4/पाई इंटीग्रल साइन इनवर्स t इंटू में t स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स t एंड ब्रैकेट चलते जाएगा प्लस t अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस साइन इनवर्स t अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा कहाँ तक गया, अभी सिर्फ यहाँ तक गया, और माइनस i2 में कौन सा जाएगा, 1 का इंटीग्रल माइनस का x और प्लस में c। अभी एक काम और रहता है, t को रिप्लेस करना रहता है, रूट x डाल देंगे। हाँ चलो, तो t के बदले रूट x और t स्क्वायर के बदले ये आएगा, सो i इज इक्वल टू 4/पाई, ये चलने दो भाई, साइन इनवर्स रूट x और इनटू x आगे लगा दिया मैंने, माइनस साइन इनवर्स रूट x प्लस x इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट x अपॉन में 2, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस x प्लस c। अब इसमें से लाइक टर्म्स कौन कौन से दिख रहे हैं मेरे को, वहां पे ये प्लस है क्या, अच्छा ये एक बार है और ये आधा बार है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है बस, और पूरे का एलसीएम भी लेना है। सर वो रूट 2 क्यों आया, और रूट x है, सॉरी रूट x है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना। मैं फाइनल स्टेप लिख देता हूँ, 4/पाई दिस इज x इंटू में साइन इनवर्स रूट x प्लस x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस साइन इनवर्स रूट x और डिवाइडेड बाय हाफ, ये एक में से आधा गया, मगर माइनस का बचेगा प्लस का बचेगा, माइनस का, क्योंकि एक बड़ा है, और माइनस x प्लस, यहाँ तक छोड़ सकते हो, बट पीछे एनसीईआरटी में क्या कर रखा है उन्होंने, इसका 2 का एलसीएम भी ले रखा है, और इन दो से एक और काम कर रखा है, यदि एनसीईआरटी की बात मानो तो इनसे साइन रूट x और साइन रूट x को कॉमन भी निकाल रखा है, तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, हाँ ये तो छोड़ यदि आ जाए तो, मगर एनसीईआरटी में ये चीज कॉमन निकल रखी है और एलसीएम लेके दिखा रहता है। चलो क्लोज करो इंटीग्रल, अगली क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। बहुत ही बड़ा खिंच गया।